तो हेलो दोस्तों, आज हमारा डे 6 स्टार्ट हो रहा है और आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले हम इसके कालखंड के बारे में जानते हैं। तो इसका कालखंड 3300 BC से 1300 BC तक चला था। तो आप लोगों को पता है कि ये 2000 साल तक चली थी। और अगर हम इसके सबसे इसके नामों की बात करें, नामकरण इसका कैसे किया गया था, तो आप लोगों को पता है कि इसका नामकरण इससे हम लोग 4 नामों से जानते हैं। पहला तो सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा हड़प्पा सभ्यता, तीसरा सरस्वती घाटी सभ्यता और चौथा कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है इसलिए क्योंकि सर्वप्रथम इस सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, वो भी 1921 ईस्वी में, और दयाराम साहनी के द्वारा ये खोजा गया था। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, जिसके कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। सरस्वती सभ्यता इसलिए पड़ गई थी क्योंकि सबसे ज़्यादा सूखी सरस्वती नदी के किनारे इसके साक्ष्य मिले थे। 2000 से भी ज़्यादा साक्ष्य मिले थे, जिससे सरस्वती घाटी सभ्यता के नाम से भी इसे जाने लगा। और कांस्य युगीन सभ्यता के इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस समय तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बना करके लोग इसके कई तरह के उपकरणों का, कई तरह की चीज़ों का निर्माण करते थे, जैसे बर्तन, हथियार, कई तरह की चीज़ों का निर्माण करते। सर्वप्रथम इसी सभ्यता में कांस्य बनाया गया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग यहाँ के नगर नियोजन की बात करते हैं। इसका सबसे प्रमुख बात यही था, यहाँ का नगर नियोजन। यहाँ का नगर नियोजन दुनिया का सबसे पहला प्लान्ड सिटी था, जिसमें सड़कें एकदम 90 डिग्री पर बनी होती थी। और स्नानागार की यहाँ बात करें तो सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। और मोहनजोदड़ो जो है, शायद उस जगह में जो स्नानागार देखने को मिला है, वैज्ञानिकों का यह कहना था कि शायद ये धर्म के लिए यूज किया जाता था। अगर यहाँ की लिपि की बात करें तो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लिपि को अभी तक भी कोई नहीं पढ़ सका, जान सका है कि किस लिपि में यहाँ की सभ्यता विकसित हुई थी। और अगर हम यहाँ के जल नियोजन की बात करें तो अभी जो जल नियोजन किया जा रहा है उससे काफ़ी हद तक बेहतर वहाँ की जल नियोजन की व्यवस्था थी। वहाँ नाली काफ़ी ढके हुए थे और हर एक घरों में नाली का निर्माण किया गया था। आज से भी बहुत बेहतर वहाँ नाली व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था देखने को मिलती है। मोहरों की बात करें तो मोहर भी 2000 से ज़्यादा मोहर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पॉलिश, पशुपति की जो फेमस वाली सबसे फेमस पशुपति की मोहर थी, जो योगी की तरह बैठा हुआ था। ये तमाम सारी जानकारी हम सिंधु सभ्यता में पढ़ते हैं और यहाँ के बारे में जानते हैं। सिंधु सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा की खोज किसने की थी। अनेक तरह के इसके पॉइंट बनते हैं। सबसे मेन बात यह है कि हमें इसको डिटेल में पढ़ना है, बट ये शॉर्ट्स है तो इसमें ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊँगी। इसलिए आप लोग बढ़िया से इसको नोट करें और अच्छे से इसका रिविज़न करें, और हो सके तो मैं जितना बताई हूँ उसको पॉइंट करें और